अगर तू चाहे तो मैं तुमको तुमसे मांग रहा हूं। उसमें भी प्रसन्नता अपनी नहीं, ठाकुर मैंने कामना जरूर की है, लेकिन फिर भी तू स्वतंत्र है, तुझे अच्छा लगे तो तुमको मांगू तुमसे सावरिया तेरे। तो ब्रज गोपिकाओं की उद्धव जैसे प्रकांड विद्वान ने, अगर मैं इस समय कह दूं कि उस समय द्वापर के अंत का जो युग है, सारी दुनिया में सबसे अधिक पढ़ा लिखा अगर महापुरुष था तो उद्धव। उस महापुरुष ने, उस पढ़े लिखे विद्वान ने उन अनपढ़ गोपिकाओं, यहां तो पढ़े लिखे बहक जाते हैं जी, वो अनपढ़ गोपियां जिनके हाथों से सारा दिन गोबर की दुर्गंध आती रहती थी, 6-6 दिन जिनको कपड़े धोने की फुर्सत नहीं होती थी, 12-12, 15-15 दिन जिनको बाल संवारने की फुर्सत नहीं होती थी, ऐसी व्यस्ततम जिंदगी उनकी। और उन गोपिकाओं को उद्धव जैसे महामना पंडित ने आकर के समझाया, लेकिन वो कहती हैं उद्धव जी माफ करना, मन ना भय 10-20, तुम हमारा मन बदलने आए हो, मन ना भय 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग। तुम मथुरा वालों के पास 10-20 मन होते होंगे, एक यहाँ लगाया एक वहां लगाया, हमारे पास एक ही मन था, वो भी कन्हैया अपने साथ ले गया, अब मन है ही नहीं, किसको कहां लगाएं। ये है इष्ट निष्ठा, यह है अपने आराध्य के प्रति दृढ़ता। मधुसूदन स्वामी लिखते हैं कृष्णा परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। श्री कृष्ण से परे भी कोई तत्व है मैं नहीं जानता, कृष्ण से भी परे कोई तत्व है मैं नहीं जानता। ऐसे ही निष्ठा इतनी परिपक्व हो कि मेरे इष्ट से परे भी कुछ है नहीं, मेरे बस की बात नहीं। अब प्रश्न उठता है कि अगर हम राम जी को मानते हैं तो क्या कृष्ण को प्रणाम ना करें? अगर हम श्री कृष्ण को, राधा कृष्ण को मानते हैं तो क्या श्री सीताराम जी को प्रणाम ना करें, भोलेनाथ को प्रणाम ना करें? किसने कहा प्रणाम ना करो? अरे गली का कोई बुजुर्ग भी मिल जाए पिता की आयु का तो उसको भी पिता तुल्य ही लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रणाम तो किया, लेकिन उसको बाप थोड़ी बना लिया जाएगा। कोई भी देवता का स्वरूप हमारे सामने आए, वैसे तो मैं अगर खुले दिल से कहूं तो आप अगर राधा कृष्ण के उपासक हैं तो भोलेनाथ में भी राधा कृष्ण का ही दर्शन करें, श्री सीताराम में भी राधा कृष्ण का ही दर्शन करो, या फिर भोलेनाथ के अगर आप उपासक हैं तो युगल सरकार सीताराम राधे श्याम में भी भोले बाबा का ही दर्शन करो। ईमानदारी से अगर सोचोगे तो राम जी के, कृष्ण जी के हृदय में बैठे हुए भोलेनाथ तुमको दिख जाएंगे और भोले बाबा के हृदय में रामकृष्ण बैठे हुए तुम्हें दिख जाएंगे। या फिर बुद्धि यहाँ तक नहीं जाती तो अन्य देवता की शरण में जाकर के भी केवल प्रार्थना यही की जाए कि हे मेरे ठाकुर, हे मेरे स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे इष्ट देव के प्रति मेरी बुद्धि और बलवान हो और परिपक्व हो, मुझे दीजिए। मेरे स्वामी से आप सिफारिश कर दीजिए कि तुम्हें बहुत याद करता है, तुम्हें पुकारता है, तुम्हें चाहता है। मैं चाहे कमजोर हूं लेकिन आप कह देंगे तो वो जल्दी विश्वास कर लेंगे, मेरे कहने पर वो विश्वास नहीं कर रहे, आप उनसे थोड़ी सिफारिश कर दीजिए। आपकी तो सुनते हैं, आपकी तो मानते हैं। तो ऐसा निर्णय लेने पर थोड़ी बात बन जाए। बाकी हम किशोरी जी महारानी के लिए अपना निर्णय लेकर के अगर चल रहे हैं तो उनके लिए सब रसिकों ने तत्व को तत्व जग जीवन श्री कृष्ण तत्व और कृष्ण हो को तत्व वृषभानु की किशोरी है, ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य
ब्रह्मांड संहिता में वर्णन करते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य अपने समय के महान विद्वान, वेदांत के परम साधक, कट्टर साधक, अहम ब्रह्मस्मि की, तत्वमसि की घोषणा करने वाले उन्होंने भी अपनी अंतिम वेला में एक निर्णय देकर के कहा कि जिसको परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में, ईश्वर के रूप में या किसी भी अन्य प्रकार के नाम से जिस तत्व को वेद वेदांत के माध्यम से, योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, प्रेम योग के माध्यम से उस तत्व को जिस भी नाम से आप जानते हो, मैं अंतिम निर्णय दे रहा हूं, वो ब्रह्म तत्व गोविंद है। आदिगुरु शंकराचार्य जी का निर्णय। अब उन गोविंद जी से पूछे, उन्होंने तो सर्वसम्मति से आपको प्रधान बना दिया, आपको प्रमुख कर दिया, आप क्या कहते हो? तो गोविंद तो एक ही निर्णय देंगे कि श्यामा जो मोरी प्राणन मेरे कहने का कुल अभिप्राय ये है कि सर्वप्रथम एक ठोस निर्णय अपनी इष्ट के लिए और सब अन्य देवों में उन्हीं का दर्शन, सब अन्य देवों से उन्हीं की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगा जाए। एक निष्ठता आने पर रास्ता थोड़ा सरल हो जाएगा, सरल ही नहीं एकदम आसान हो जाएगा। श्री ललित किशोरी जी महाराज लिखते हैं कि यद्यपि इस दुनिया में अनेक देवी देवता हैं, पर मेरा निर्णय राधा नाम ही सो काम। मेरा वास्ता राधा नाम, राधा जी से नहीं। शब्द बड़े मानवीय कर सकते हैं। राधा नाम ही सो काम। देखो, हमने अपने इष्ट का दर्शन नहीं किया, हमारे पास तो केवल उनका नाम है, तो नाम में ही नामी का दर्शन है, नाम में ही नामी के स्वरूप का चिंतन है, नाम में ही नामी की छवि है, नाम में ही उनका पूरा दर्शन नाम है, अभिराम है। इसलिए ललित किशोरी जी महाराज कहते हैं राधा नाम ही सो काम। मेरा वास्ता, मेरा व्यवहार, मेरी रुचि, मेरी पकड़, मेरी पहुंच केवल श्री राधा नाम तक है। श्री राधा कब आए कब ना आए, लेकिन राधा नाम तो मेरे पास है। श्री राधा नाम ही सो काम, राधा नाम परम धन मेरो और कल्पद्रुम अभिराम। राधा नाम लिए सुख दर से श्री वृंदावन धाम। कितनी बड़ी बात है। वो कहते हैं राधा शब्द बोलते ही मुझे पूरा वृंदावन दिखने लगता है। राधा पूरा ब्रजमंडल इस नाम में समाया हुआ है। ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधा है। लोग कहते हैं कई बार, हमें हंसी आती है कि बरसानो राधा प्यारी
को वृंदावन बांके। किसने सृष्टि करी वृंदावन की बांके बिहारी के नाम? उन्होंने बिहारी जी को आगे, बिहारी जी की महिमा मैं फिर कहूं सिर्फ इस नाते से कि हमारी किशोरी जी उन्हें चाहती है, उनके प्राण प्यारे हैं, वरना कौन पूछता जी, कौन पूछता? बेचारे सारा साल चरण दबा करके रखते हैं, छुपा के रखते। क्यों? बिहारी जी के चरण दिखे कभी आप? डरते, सारा साल छुपा करके रखते हैं। किशोरी जी को करुणा आई, दया आई, उन्होंने सोचा कहीं लोग यही ना सोचने लग जाए कि बिहारी जी के चरण ही नहीं है, चलो चलो एक दिन दिखा दो अक्षय तृतीया वाले दिन सब। महारानी के चरण सेवा कुंज में जब भी जाओ प्यारा प्यारा दर्शन करो, उन्हीं चरणों में स्वयं सेवायमान बैठे। रसखान जैसे महापुरुष को अनुभूति में दर्शन हुआ। ये होती है अनुभूति होना, अनुभव होना, आभास होना। रसखान जी ने देखा है। वो कहते हैं ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन। जिस परमात्मा को पूरे ब्रह्मांड में लोग खोजते हैं, जिस परमात्मा की पुराणों ने नाना प्रकार की कथाएं गा गा करके साधना की है, वेद जिसको नेति नेति कह करके पुकारता है, बड़े बड़े योगी तन पर रसम भस्म रहा करके जिस परिपूर्ण परमात्मा की खोज करते हैं, उस परमात्मा को खोजने के लिए मैं भी अफगानिस्तान से चला और कोना कोना मैंने छांटा, लेकिन देखियो कहां, देखियो बैठो पलोटत राधिका पायन, वृंदावन में कुंजों के बीच किशोरी जी के चरण दबाता हुआ मिला। वेद में, वेदांत में, शास्त्र में, तीर्थ में मर गए, उसको ढूंढते ढूंढते थक गए, हाँफ गए और देखा तो किशोरी जी के चरण दबाता हुआ कुंज में। देखियो शब्द क्या है? देखियो, कोई सपने की बात नहीं, कोई कपोल कल्पना की बात नहीं, आपको देखी बात उस खान ने। और वृंदावन में मैंने कुछ बुजुर्गों से चर्चा करी कि सेवा कुंज में जो भाव है इसका प्रमाण तो आप हैरान होंगे। वैसे तो भागवत प्रमाण है, अनन्य अनन्य ग्रंथ प्रमाण है, लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा कि रसखान का पद ही प्रमाण है मेरे पास। देखिए देखा तो राधा नाम ही सो काम। फिर ललित किशोरी जी ने और एक सुंदर बात लिखी, कहा राधा नाम को आधार है। ब्रज परिवेश में आधार क्या है? राधा नाम को आधार। रसिक लाल वर रटत निरंतर सर्वस रस को सार। बात चल रही है किशोरी जी की महिमा को पहचानने की, जानने की, तो पहचानो। उस लाडली करुणामयी की पदवी क्या होनी चाहिए? जिस किशोरी जी को सर्वस्व रस को सार। उपनिषद में जिस परमात्मा को रसो वैसा कहा गया, रस स्वरूप, रस परिपूर्ण रस, रस को भंडार, वो परिपूर्ण रस परमात्मा भी जिनका नाम रटते हैं, ये किशोरी जी की महिमा है। सबगुण हीन लीन दीन अति और पतितन में सरदार ललित किशोरी दास भरोसे सोत पांव पसार। महिमा ये है कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भी उनको ही रट रहा है। और ऐसी करुणामयी की दया कैसी है कि पतितन को सरदार भी कोई सामने आ जाए, दीनहीन नीच से नीच पतित भी कोई सामने आ जाए, उनका भरोसा कर ले, केवल भरोसा कर ले। अभी भजन करने की बात नहीं है, कोई जब तक अनुष्ठान करने की बात नहीं, केवल उनका भरोसा कर ले और पांव पसारे सोया रहे, यमदूत छू नहीं पाएंगे उसको। एक सुरक्षा का ऐसा घेरा बन जाता है, फिर कोई
नर्क का भय ऐसे जीव को नहीं रहता। श्री व्यास जी महाराज ने इसी राधा नाम की महिमा को गाते हुए लिखा, परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। श्री शुक प्रकट कियो नहीं याते, जान सार को सार। श्री सुखदेव जी महाराज ने राधा नाम को प्रकट नहीं किया, क्यों? ये तो सार, ये फूल है। कोई कहे कि इसमें से सुगंधी को प्रकट करो, कैसे करो? सुगंध इसका सार है, और सार को प्रकट उसकी अनुभूति हो सकती है, उसको लिया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं कि श्री शुक प्रकट क्यों नहीं आते, जानी सार को। ये तो सार है, और फूल से सुगंध कैसे अलग की जाए, जल से रस कैसे अलग किया जाए, अग्नि से ताप कैसे अलग किया जाए, वो तो उसका स्वभाव, उसका सार है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने इस सार को प्रकट नहीं किया। कोटिन रूप धरे नंद नंदन तऊ न पार पार, यंत्र मंत्र अनुवेद तंत्र में सभी तार को तार, व्यास दास अब प्रकट बखानत डार भार सुभार। व्यास जी कहते हैं, मेरे से नहीं हजारा मैं प्रकट कर रहा हूँ। श्री राधा नाम आधार, मेरे जीवन का आधार श्री राधा नाम है। अब उनसे पूछा गया, आपने इस राधा नाम को आधार क्यों बनाया? बोले, मेरी क्या गलती है? स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी नाम को आधार बनाया। कन्हैया जाते हुए बंसी छोड़ गए, क्यों छोड़ गए? बंसी ले जा सकते थे ना, मथुरा जाने से पहले बंसी छोड़ गए, क्योंकि बंसी में राग कोई हो, धुन कोई हो, लय कोई हो, लेकिन ये परम सत्य है कि कन्हैया ने श्री राधा शब्द के सिवाय कभी दूसरी कोई धुन गाई ही नहीं। कन्हैया ने उस सार को समझा, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ने, तो हम उसको अपना आधार क्यों ना बनाएं? इसलिए अपने परम आराध्य की, अपने इष्ट की महिमा को हम विस्तार से जाने। ये कोई मामूली हस्ती नहीं, ये कोई मामूली तत्व नहीं, ये ब्रह्म, ये हमारा परम आराध्य जो तत्व है, राधा तत्व, ये वेद का सार है, वेदांत का सार है। उपनिषदों में श्री राधा है, ऋग्वेद में श्री राधा है, ऋग्वेद में श्री राधा है। कहां किस ग्रंथ का नाम लो, सब में किसी तत्व की उपासना है। और दूसरी बात, और एक मजबूत बात कहने का प्रयास करूंगा, भले ही कोई योग कर रहा है, योगी, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? आनंद प्राप्ति। क्यों? कोई निर्गुण निराकार उपासक है, भले ही वो भगवान के किसी भी स्वरूप को नहीं मानता, और वो भी भक्ति मध्य ध्यान कर रहा है, निर्गुण स्वरूप का दर्शन कर रहा है, इसमें भी उसको क्या आ रहा है? आनंद। आनंद ना होता तो उसके भाग गया होता वो। कोई हवन यज्ञ कर्मकांड कर रहा है, क्यों कर रहा है? या तो आनंद आ रहा है या आनंद की खोज में है। आप यहां बैठे हुए हो, क्यों? या तो आपको आनंद आ रहा है या इंतजार है कि आनंद आएगा, यही है ना। इस दुनिया में साधना का कोई भी पक्ष ले लीजिए, कोई भी संप्रदाय ले लीजिए, कोई भी रास्ता पंथ ले लीजिए, भले मस्जिद में कोई बैठा है, भले गुरुद्वारे में कोई बैठा है, भले गिरजाघर में बैठा है, उसका अंतिम लक्ष्य केवल आनंद प्राप्ति है। और आनंद क्या है? आनंद है श्री राधा, आनंद है श्री राधा। मैं तो इस व्यासपीठ से डंके की चोट पे कहूं कि भले कोई ऐरा गहरा पंथ अपनाए बैठा है, साधना तो मेरी किशोरी जी की ही कर रहा है, वो इंतजार तो किशोरी जी की कृपा का ही कर रहा है। भागवत में सच्चिदानंद कह करके व्यास जी ने जिस ब्रह्म को प्रणाम किया, कहा तुलसी जी के संग, और आनंद स्वरूप है उनका श्री राधा जी के संग। तो
आनंद तो वही है जहाँ श्री राधा है। इसलिए अपने इष्ट की महिमा को जानो, अपने इस परिपूर्ण तत्व को जानो, पहचानो। ये सार है वेदांत का, ये सार है योग का, ये सार है कर्मकांड का, ये सार है कथा का, ये सार है तीर्थ का, ये सार है दान पुण्य और हर व्रत का। तो अपने प्रश्न के अनुसार जो पहला कारण, अपने उस इष्ट की महिमा को जाने बगैर वो इष्ट हमारा पूर्ण रूप से हमारे भीतर अवतरित नहीं हो सकता। इसलिए इस ऑपरेशन में हमको निर्णय लेना है। डॉक्टर ऑपरेशन तो करता है लेकिन साथ में परहेज बताता है, आज के बाद दारू पिएगा तो कोई गारंटी नहीं, आज के बाद दुष्ट भोजन तला वाला ज्यादा खाएगा तो मेरी कोई गारंटी नहीं। और इस ऑपरेशन थिएटर में भी हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, अगर 2-4 बाप बनाए तो कोई गारंटी नहीं, एक इष्ट में आओ, एक निष्ठा में आओ, भले कहीं भी आओ। तभी कामयाब है जिन जिन गलतियों के कारण बीमारी हुई, उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। देखो, अगर आप गलती नहीं छोड़ते जाओगे तो हम भी ऑपरेशन करते करते कैंची बीच में छोड़ जाएंगे, दोबारा चेकफाड़ करनी पड़ेगी। कामयाब ऑपरेशन हो, सफल ऑपरेशन हो, इसके लिए परहेज बहुत जरूरी है। उन विकारों को, उन त्रुटियों को दूर करना है जिनके कारण हमारी इष्ट साधना मजबूत नहीं हो रही, हमारे आनंद में निरंतरता नहीं बन पा रही, नाम जप में एक निरंतर अभ्यास नहीं बन पा रहा। तमाम कारणों को दूर करना है। अच्छा, मान लो ऑपरेशन सफल हो भी जाए, दवाई तो फिर भी खानी पड़ती है ना, दवाई तो फिर भी खानी पड़ती है। और यहाँ डिस्पेंसरी सुबह 7 से 8 खुलती है। हमारी डिस्पेंसरी जो है, जिसको दवाई चाहिए वो सुबह 7 से 8 यहाँ बैठे, वो दवाई है, दे देता है, बाकी कहता है घर जाके खाना। तो 1 घंटे तो खुराक हम खिलाएंगे संग बैठ करके अपने हाथों से। श्री सुखदेव जी महाराज अपने हाथों से खिलाएंगे वो एक पूरी 1 घंटे की, और देखेंगे कितना असर हुआ। सुबह हमने देखा असर था, मैं उठ के चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। सिर्फ इसलिए मैं ऐसा किया कि मैं देखूं आपके ध्यान में कहीं कोई भाज तो नहीं हो रही, टूट तो नहीं रहा है आपका ध्यान, किसी ने चोरी से देखा हो तो पता नहीं मुझे, लेकिन जो मैंने अनुभव किया, आप लोग अपने ध्यान में मस्त थे और पूरा दवाई का नशा आपको सरूर जो था वो बना हुआ था। हाँ, एक दो बातें और मैंने करनी है, वो बाद में कहूँगा। कईयों को खांसी बहुत आती है, उनका दोष नहीं, उनको ये नहीं कहता कि वो जानबूझ के करते हैं, लेकिन थोड़ा मर्यादा से कपड़ा रख के, हाथ रख के, ताकि किसी दूसरे का ध्यान न हो, ये प्रयास करना चाहिए। और थोड़ा एक आध बार खांस फूस के भीतर आना। मैंने परसों कहा था कि यहाँ कोई बोलेगा नहीं सुबह करके। लोग जब एंटर हुए तो हल्की हल्की गुफ्तगू चल रही थी। ये सब दवाई को खराब करने वाले तत्व हैं, ये सब छोड़ने पड़ेंगे। ये ऐसी दवाई है, इसको कोई भी हाथ लग गया दूसरा तो इसका असर जो है खत्म हो जाएगा। कमरे से चलो तो मौन लेकर के, और कम से कम जब तक कमरे में वापिस नहीं चले जाते, जाकर के रजाई में थोड़ी देर मुंह देकर के सो जाओ।
10-15 मिनट, और दवाई का जब तक असर है तब तक तो पूरा पूरा फायदा लो उसका। बहुत जरूरी हो तो बोलिएगा। तो ऑपरेशन के बाद निरंतर दवाई खानी पड़ेगी, ये भी आप याद रखना। आओ कथा प्रसंग को लेकर के थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन समाधान के रूप में अपने इष्ट की, अपनी आराध्या जो है या आराध्य जो भी है, उसकी महिमा को पूरी तरह कट्टर होकर के, कोई अपराध नहीं, कट्टर होकर के आप पकड़ेंगे। अन्य जितने भी देवी देवता हैं वो हमारी इसी इष्ट साधना में सहायक सिद्ध हो, इस भाव से सबको प्रणाम है। विरोध किसी का नहीं करना, अनादर किसी का नहीं करना, सबसे आशीर्वाद लेना कि मेरी इष्ट निष्ठा और मजबूत हो, मेरा अपने आराध्य के प्रति प्रेम और परिपक्व हो, एक आशीर्वाद सबसे लेना। लेकिन प्रणाम सबको करते हुए भी बाप तो बाप ही होता है, पति तो एक ही होता है। प्रणाम सबको आशीर्वाद के लिए लिया जाता है। तो इन तमाम परहेज को और साधना की बातों को आप ध्यान में रखें और निरंतर अपनी समस्या को याद रखें, गुनगुनाते रहें। श्री वृंदावन वास करत बहुत दीन गए, श्री वृंदावन होगी ना जिस दिन, हाय कहां जाऊं, कहां पाऊं, उस दिन समझना ऑपरेशन सफल हुआ। जिस दिन अपना सिर धुनने के कहां जाऊं, ये रस मुझे कौन पिलाए, ये पहचान मुझे कौन कराए, ये कहां है, ये सब निधि कहां है, कौन सा ग्रंथ देखूं, कौन सी कथा सुनूं, कौन सा सत्संग छानूं जा करके, ये मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। ये जितना प्रश्न ज्वलंत होगा, ये जितनी विचारधारा तीक्ष्ण होती जाएगी, भीषण होती जाएगी, ये मंद मंद रूप से सेकने वाली आग नहीं, ज्वलंत ज्वलंत रूप में सेकने वाली आग है। कहां जाऊं
निकुंज भाव में ललिता विशाखा ये सब जो सखियां हैं ये गुरु रूपा है। ये निकुंज उपासक की गुरु है, क्योंकि इनके बगैर निवृत्त कुंज का रास्ता नहीं मिलता। इन्हीं की ओट लेकर के, इन्हीं का आश्रय लेकर के, इन्हीं का आंचल पकड़ करके यही सद्गुरु है। इस बाहरी व्यवहार में तुम्हारा सद्गुरु तुमको कुंज का रास्ता बताता है, और कुंज का रास्ता पार करोगे तो निकुंज में ललिता विशाखा इत्यादि खड़ी है, वो आपको निवृत्त कुंज की ओर ले जाए। वो जो मेरे निकुंज के वहां तुम्हारा ये शरीर नहीं जाएगा। शरीरधारी सद्गुरु तुम्हारे इस शरीर के साथ तुम्हारे दिव्य चिन्मय देह को निकाल करके और निकुंज में प्रवेश कराए, और निकुंज के भीतर फिर तुम्हारी गुरु है ललिता विशाखा रंग देवी तुंग विद्या चित्रा इंदुलेखा। तुम्हें जो पसंद हो आप उसके पीछे खड़े हो जाओ, वो तुम्हें भीतर निवृत्त में प्रिया प्रियतम का दर्शन कराएंगे। इसलिए हमारी तड़प कहाँ वे ललिता विशाखा रंगीली, कहाँ वे प्रिय प्यारी घनदामिनी, कहाँ वे शुक्तिक मोर पतिहा। ये भी निकुंज की गुरु है। प्रिया प्रियतम जगे कि नहीं जगे, ये सखियों को सूचना कौन देता है? शुक्र सारिका उस निकुंज में छुप छुप करके बैठे हुए मोर पतिहा इत्यादि कूह कूह करके प्रिया प्रियतम को जगाते हैं, और उनके कूकते ही सब सखियों को सूचना होती है प्रियतम जग गए, प्रियतम जग गए, चलो दर्शन करें। तो ये भी मार्गदर्शक है। और वैसे भी शुभ का मतलब श्री सुखदेव जी आवाज लगा रहे हैं, उठो जागो, मेरी प्रिया प्रियतम के कुंज की राह ये है, इधर गया रास्ता। पपिहा तुलसीदास जैसे संत जो हैं वो पपिहा हैं। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। कोकिला वंदे वाल्मीकि कोकिलम, सब ऋषि जो हैं, सब ऋषि जो हैं तुम्हें तुम्हारे इष्ट के निज महल का पता बता रहे हैं। आओ इधर आए, ना मुझे कुंज मिल रही है, ना मेरी स्वामिनी मुझे मिल रही है, ना मेरे गुरु ये ललिता विशाखा इत्यादि, ना श्री सुखदेव जी का कृपा कटाक्ष, ना तुलसी ना वाल्मीकि, ये सब कहाँ है? आए ये सब मोहे दी सत अब नाही। क्यों नहीं? क्योंकि नव गुण बहु मम कुंज बिहारी। मेरे अवगुणों के कारण ही, मेरे मोह पटल के कारण ही ये सब मुझे दिख नहीं करते। ये जो मोह का मोतिया बिंदु उतर आया, निकट होकर के भी मैं नहीं देख पा रहा। अवगुण में सब भांति कीने, कहाँ जाऊं बोलो गजगामिनी। अवगुण इस जन्म में बहुत किए, लेकिन फिर भी आपको पुकारने का साहस हुआ, कोई तो पुण्य रहा हो। कहाँ ये पापों का अवगुणों का बोझ लेकर के भी कहाँ जाऊं, जैसा हूं आप स्वीकारो। अगर आप नहीं स्वीकारेंगे तो मेरे पास तो एक ही उपचार बचता है, अपनी फटे समाऊं इसमें, धरती फटे समाऊं इसमें, एक यही
करुणामयी, अपने पापों से, अपने अपराधों से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मेरी भी जिद है, हे मेरे श्याम सुंदर की प्यारी, अब तो सो कृपा करवावनी, अब तो सो कृपा करवावनी। आप नाम ही करो तो भी मुझे करवानी है, मुझे करवानी है। तेरे कुंज द्वार पर बैठ करके तुझे पुकारता रहूं, तुझे बुलाता रहूं, तुझे मनाता रहूं। राधा
परमाराध्य श्रीमद्भागवत भगवान की मंगलमयी चर्चा श्री शुक जी महाराज प्रारंभ कर रहे हैं। कथा प्रारंभ करते हुए पुनः व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण गाया। कहा सत्यम परम धीमहि, जो परमात्मा सत्य स्वरूप से जगत के प्रत्येक कण में विद्यमान है, यद्यपि जगत की ये सारी रचना मिथ्या है, मृषा है, कल्पना है, संकल्पित है, परंतु क्या करें, इस मिथ्या संसार के बीच हमारा ठाकुर फंस गया। इसलिए प्रत्येक कण में उसी सत्य परमात्मा का दर्शन करते हुए हम उसी का ध्यान करें, उसी को नमन करें, उसी को प्रणाम करें। इस सरकते हुए संसार के अंदर स्थिर केवल परमात्मा है, वही तुम्हारा आराध्य, तुम्हारा इष्ट स्थिर है। कोई रिश्ता स्थायी नहीं, कोई धन संपत्ति स्थायी नहीं, कोई वस्तु स्थायी नहीं, परंतु सबके बीच बैठा हुआ वो ब्रह्म, वो परमात्मा स्थायी है, सत्य है। भागवत कथा सच पूछो तो सत्य की ही आराधना है। जगह जगह भगवान के सत्य शब्द से ही प्रारंभ है। सच्चिदानंद रूपाय सत्य शब्द पहला है, और कथा प्रारंभ के मंगलाचरण में भी सत्यम परम धीमहि। कृष्णावतार से पहले भी भगवान के कृष्ण रूप की देवताओं ने जो स्तुति करी, सत्यात्मकम, वहां भी सत्य स्वरूप की ही उपासना है। तो भागवत कथा तो सत्य की उपासना है। इसलिए भागवत का अगर समुचित लाभ कोई लेना चाहे तो जीवन में सत्य को पहले धारण करना बहुत आवश्यक है। सत्य केवल परमात्मा, या फिर जिस भी वस्तु को, जिस भी पदार्थ को, जिस भी चाह को तुम अपने परमात्मा के साथ जोड़ दो, वो सत्य हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि दुनिया में कोई खूबसूरत लगे तो खूबसूरती देखोगे तो मन विकृत होगा, और उस खूबसूरत वस्तु में भगवान देखोगे तो मन पवित्र हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। रूप में फंसोगे तो नर्क जाना पड़ेगा, और स्वरूप का चिंतन करोगे तो मुक्त हो जाओगे। सत्यम परम धीमहि, व्यास भगवान कहते हैं उस परम सत्य परमात्मा को सदा ध्यान में रखो, सदा उसका ध्यान करो। परमात्मा केवल कीर्तन में बैठे बैठे याद आए, कथा में याद आए, या पाठ करते हुए याद आए, ये कोई अच्छी भक्ति के लक्षण नहीं है। परमात्मा का तो सदा ध्यान रखो, सदा ध्यान। कथा में बैठे हुए भगवान का होकर के रहना बड़ा आसान है, क्योंकि एक वातावरण बन गया वैसा। तुम चाह करके भी मन को इधर उधर नहीं ले जा सकते, लेकिन कथा के बाद भी तुम्हारी ये वृत्ति बनी रहे, ये साधना है, ये असली संस्कार है। फिर कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषियों के 6 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उसमें सबसे पहला जो प्रश्न ऋषियों ने सूत जी से किया, किम श्रेया, किम श्रेया। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जिस विषय पर हम चर्चा करके हटे हैं, ये भी उसी चर्चा को छूता हुआ प्रश्न है। किम श्रेया, इस जीवन में क्या प्राप्त कर लेना सबसे श्रेष्ठ है, क्या पा लेना, क्या हो जाना, क्या बन जाना। क्या नौकर बनना श्रेष्ठ है, कि मालिक बनना श्रेष्ठ है, कि सिपाही बनना श्रेष्ठ है, कि इंस्पेक्टर बनना श्रेष्ठ है, कि नेता बनना श्रेष्ठ है, कि अभिनेता बनना श्रेष्ठ है, कि गरीब रहना श्रेष्ठ है, कि धनवान होना श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ है? कब आप अपने आप को धन्य कह पाओगे? आप अपने आप को कब धन्य कह पाओगे? सूत जी ने उत्तर दिया,
जिस दिन अपने आराध्य की चरणारविंद की निष्काम भक्ति को तुमने प्राप्त कर लिया, उस दिन तुम अपने आप को धन्य कह पाओगे। धन्योस्मि, कृतार्थोस्मि, ये शब्द तो उसी दिन हिम्मत से तुम कह पाओगे जिस दिन परम धन राधा नाम आधार तुम्हारे पास होगा। धन पाकर के, धनवान होकर के कोई सुखी नहीं है। नेता अभिनेता बन करके कुछ नेताओं से पूछो सुखी है क्या? बंदूकों के साए में बेचारे जी रहे हैं। एक पल की भी वो लोग दारूवान पी करके निश्चित हो जाते हो तो पता नहीं, लेकिन बाहर से वो भयभीत है। इतनी फोर्स अगर उनके साथ चल रही, इसका मतलब वो भयभीत है। अभिनेता लोग भी भय से मुक्त नहीं है। अभी मैं मुंबई में था तो भोजन करके मैं निकल पड़ा और अमिताभ बच्चन का घर था, उधर निकल, मुझे नहीं पता था, मैं तो ऐसे गली का अंदाजा लगाते लगाते निकल गया जुहू में। तो वहां बाहर बस खड़ी है, कोई दीवारों पे चढ़ के देख रहे हैं, कोई गेट पे बैठे हुए, कोई एक वृक्ष में बैठा हुआ ऊपर, वो देख रहा है। मैंने कहा ये भी सुरक्षित है तो वैसे बिग भी बोल्ड नहीं है। बिग बी लेकर के भी वो बोल्ड नहीं हो पाए। रात को आप निकल जाना गंगा जी के किनारे, बोल्ड लोग मिलेंगे तुम्हें, फक्कड़ लोग मिलेंगे तुम्हें, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस क्यों? क्योंकि उस परम धन को, उस कृष्ण नाम को, उस राधा नाम को उन्होंने प्राप्त कर लिया, अपना असली धन मान लिया। तो ठाकुर के चरणारविंद की निष्काम भक्ति मिलने पर ही जीव अपने आप को धन्य कह सकता है, धन्य मान सकता है। फिर पूछा महाराज शास्त्र का सार क्या है? लोग शास्त्र की बात करते हैं, शास्त्र के प्रमाण देते हैं, शास्त्र सुनते हैं, इसका सार बताओ क्या है? तो सूत जी कहते हैं क्या सार है? बहुत सारे पुराने श्रोता बैठे हुए, क्या सार है? भगवान नाम कीर्तन ही सब शास्त्रों का सार है। आपने कथा सुनी, कितनी बार सुनी? बोले 50 बार सुनी हमने। क्या अपने आराध्य की 50 माला रोज करते हो? या 50 मिनट कम से कम 50 गाथाएं सुनी, क्या 50 मिनट रोज कीर्तन करते हो, नाम जप करते हो?